अहम खबर आ रही है। पीडीएम कारकुनान सरीना चौक से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। कारकुनान की बसें नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। जेयूआई के कारकुनान ने सरीना चौक पर लगे गेट खोल दिए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे, उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरीना चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई जाए तो जेयूआई के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे, जिनकी जानिब से जो सरीना चौक पे लगे हुए गेट थे उनको खोल दिया गया। इससे कबल जो सरीना चौक पे लगे गेट थे उस पे एफसी की और इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी नफरी तैनात थी और किसी को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। अब चूंकि गेट खोल दिए गए, इससे कारकुनान की बड़ी तादाद जो जेयूआई के दाखिल हो चुके। साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी जो है जौक दर जौक पहुंच रहे हैं और वही रास्ता ले रहे हैं जो दरवाजा खोला गया। अभी कंटेनर भी जो है एक अंदर रवाना किया गया रेड जोन की जानिब, जिससे मुसलसल अनाउंसमेंट की जा रही है कि कारकुनान जल्द से जल्द जो है मुकाम जो दिया गया एहतजाज का उससे पहुंचे। खवातीन कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे सख्त जो है सिक्योरिटी के इंतजाम है। साथ साथ जो अंसार इस्लाम वाले उन्होंने भी पोजीशन संभाल ली है ताकि नज़्म ज़ब्त कायम रखा जा सके। जी अच्छा उमर, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं? उनको भी यहाँ पर पहुँचना था, बताया जा रहा था कि ज़ोहर की नमाज से पहले वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे काफिले को। देखिए अभी तक जो है मौलाना अब्दुल वासी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके साथ एक बड़ा काफिला भी यहाँ पे पहुंचा है और दीगर जो मरकजी कायदीन है उनकी आमद का सिलसिला है जारी है। जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। एक मरतबा फिर से अपने नाजरीन को बता दें कि पीडीएम कारकुनान सरीना चौक से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। कारकुनान की बसें नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। कुछ मनाजिर भी इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जेयूआई के कारकुनान ने सरीना चौक पर लगे गेट खोल दिए हैं और आगे की जानिब उनकी पेशकदमी जारी है, जबकि सीनियर क़यादत यहाँ पर पहुंची है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। गो कि उनकी जानिब से कहा गया था कि वो नमाज से पहले यानी ज़ोहर की नमाज से पहले यहाँ पर पहुंचेंगे और काफिले को ज्वाइन करेंगे, कारकुनान का साथ देंगे। अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि अभी तक इस बात का भी हतमी फैसला नहीं हो सका है कि आया ये जो एहतजाज है ये डी चौक पर होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इससे कबल अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि गुज़िश्ता रोज़ 2 अहम मुलाकातें की गई हैं। हुकूमत की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया है कि कोशिश की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर का जो माहौल है उसे ख़राब ना किया जाए, उस जगह को खाली रखा जाए, जबकि धरने का और एहतजाज का जो मकाम है वो डी चौक रखा जाए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया है किसी किस्म की कोई बदनज़मी देखने में नहीं आएगी और हमारे कारकुनान बहुत पुरअमन है। उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो धरने का मकाम है, एहतजाज का मकाम है, वो फाइनलाइज नहीं हो सका है। गो के तकरीबन अब 11:30 बज रहे हैं। सुबह की कॉल थी और सुबह से ही हमने देखा है कि कारकुनान जगह जगह से काफिलों की और टोलियों की सूरत में रवाना होना शुरू हो गए थे। काफ़ी सारे कारकुनान अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। मनाजिर इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं, हाथों में पार्टी परचम है उनके और साथ ही साथ काफ़ी पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हमें बताया जा रहा है कि पहुंच रही है। इस्लामाबाद की जानिब पेशावर से निकले हैं, आसपास के इलाकों से निकले हैं। अब से कुछ देर कबल हमने अपने नाज़रीन को पेशावर इंटरचेंज की सूरत हाल बताई थी, वहाँ पर भी ख़वातीन कारकुनान पहुंचना शुरू हुई हैं, जो कि काफ़िलों की सूरत में अब से चंद ही लम्हों के बाद, चंद ही घंटों में इस्लामाबाद की जानिब पहुँच जाएंगी, इस्लामाबाद पहुँच जाएंगी। इस वक्त के जो ताज़ा तरीन मनाजिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीडीएम कारकुनान सरीना चौक से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। रेड जोन को खाली रखने का कहा गया था, यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन अभी हम कुछ देख रहे हैं कि पीडीएम कारकुनान की जानिब से सरीना चौक की जानिब ये रास्ता लिया गया है, रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। कारकुनान की बसें नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। जेयूआई के कारकुनान ने सरीना चौक पर लगे गेट खोले हैं, जिसके मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद यहाँ पर फोर्सेस की भी देखी जा सकती है और अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि बताया जा रहा है कि अब से चंद ही लम्हों के बाद यहाँ पर कुछ ही देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी इनको ज्वाइन करेंगे। उमर, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? आप एग्जैक्टली किस स्पॉट पर मौजूद हैं? उमर, सुन सकते हैं? ठीक है, अपने नाजरीन को हम मनाजिर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि आज एहतजाज की कॉल दी गई थी रखती है, वो इस टाइम यहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो भी यहाँ पे इस टाइम पहुंच चुके हैं, जिसमें खवातीन कारकुनान की भी एक अच्छी तादाद शामिल है, जिनके जानिब से नारेबाजी की जा रही है। उन्होंने हाथ में मुख्तलिफ जो है पेनाफ्लेक्स और बैनर्स थामे रखे। अब से कुछ देर कबल जो है मौलाना अब्दुल वासी यहाँ पे पहुंचे थे, दीगर जो मरकजी कायदीन है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर अंसारुल इस्लाम की बात की जाए तो वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जो कि कारकुनान के लिए जगह बना रही है। वो आगे
जा सके। मेरे अकब में जो है सरीना चौक के वो गेट हैं जो कि मेरे कैमरामैन नवाज आपको दिखा सके, जो बिल्कुल बंद थे, लेकिन कारकुनान ने आके इसको खोला और उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो अंदर दाखिल हुए। अभी भी जो है मुख्तलिफ जो जमातें हैं PDM की, उनके कारकुनान यहाँ पहुँच रहे हैं, हाथों में उन्होंने परचम थामे हुए हैं और साथ साथ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और जहाँ से अभी कुछ देर कबल कंटेनर भी गुजरा जिसके ऊपर जिससे मुसलसल ऐलान किया जा रहा था कि कारकुनान जो हैं वो जल्द अज जल्द मुकाम पे पहुँचे। मरकजी कायदीन भी जो है साथ साथ वक्फे से जो है रेड जोन की जानिब पहुँच रहे हैं। जी मौजूद रहिएगा वहाँ पर। इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आप हमें आगाह कर रहे थे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा सकती है जो कि पहुँचना शुरू हो गई है। बात कर लेते हैं उस्मान जावेद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे। उस्मान, आप किस स्पॉट पर मौजूद हैं ये ज़रा बताइएगा, और आपके आसपास कैसा माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से धरने का ऐलान कर रखा है और यहाँ पर JUI समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन और दीगर सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और मेरे अकब में कैमरामैन अवैस काजी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और FC की बड़ी तादाद सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और अपनी हिफाजती लेयर्स जो लेकर यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो पार्टी परचमों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है और JUI की जानिब से ये कहा जा रहा है, सबसे पहले तो उन्होंने इस हवाले से तरदीद की है कि उन्होंने जो धरने का मकाम है उस हवाले से अभी तक तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया और अभी तक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आपसे कुछ देर कबल हमारे से गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा था कि अभी तक JUI की जानिब से धरने के मकाम के हवाले से, तब्दीली के हवाले से फैसला नहीं किया। और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यही ऐलान किया गया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही यहाँ पर धरना किया जाएगा और जो धरना होगा उस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नमाज ज़ोहर से कबल यहाँ पर आएंगे, कारकुनान से मुलाकात भी करेंगे और यहाँ पर जो इंतज़ामात है उनका खुद जो है वो जायज़ा लेंगे और उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद दोबारा वो इसी मकाम पर आएंगे। और जो कंटेनर तैयार किया गया है JUI की जानिब से, PDM का जो कंटेनर है उस कंटेनर पर सवार होकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे और यहाँ पर वो कारकुनान से जो मुजाहिरीन यहाँ पर इकट्ठे होंगे उनके साथ। अच्छा उस्मान, आपसे सिचुएशन जानना चाहेंगे। आपसे कुछ देर कबल जब हम उमर से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो PDM के कारकुनान हैं सरीना चौक से वो रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। वही रेड जोन जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अतराफ में मौजूद है, उसी की बात हो रही है? अगर ऐसा ही है तो बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो रेड जोन की जानिब कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला जारी है और जो कारकुनान रावलपिंडी और इसके अलावा दीगर इलाकों से आ रहे हैं उन जो काफ़िले हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अवैस काजी आपको यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी के हालात दिखा रहे हैं और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कारकुनान जो है वो जमा होना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी रेड जोन के अंदर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त इकट्ठा होना शुरू हो गई है क्योंकि दीगर जो शहर है उनसे काफ़िलों की जो आमद का सिलसिला है वो भी इस्लामाबाद की तरफ जानिब जो है वो रवां दवा है। रावलपिंडी समेत दीगर जो मुल्हिका शहर है वहाँ से भी काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है और 4000 जो एहलकार हैं उसमें इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार रेड जोन के अंदर तैनात किए गए हैं। और जो रस्तों की अगर हम बात करें तो रस्ते जो हैं वो भी जो सरीना चौक का रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, नादरा चौक का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, D चौक का रास्ता वो भी बंद कर दिया गया है। जो मैरियट का जो रास्ता है वहाँ से आप रेड जोन में जो एंट्री है उसकी इजाज़त दी जा रही है और जो काफ़िले हैं वो इस वक्त रेड जोन की जानिब रवा दवा हैं। और जो सरीना चौक से जो काफ़िले आए थे वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अतराफ़ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़िलों की आमद की वजह से ही जो पुलिस है और इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की और जो रेड जोन आने वाले जो रास्ते थे उनको भी, जो 3 रेड जोन आने वाले रास्ते थे उनको भी इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। D चौक का जो रास्ता है उसको ऑलरेडी इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर लगाकर बंद किया है और बाकी जो रेड जोन के आने वाले जो रास्ते हैं वो वहाँ पर क्योंकि गेट जो है वो नस्ब किए गए हैं और गेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है।